हेलो गाइस, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बच्चों को बड़ा मजा भी आता है चैप्टर में। और प्लस सबसे बढ़िया बात क्या है, ये चैप्टर में कई चीज़ें हम ओरली कर लेते हैं, कैलकुलेशन वगैरह की बहुत ज़रूरत नहीं है। बेटा ये चैप्टर के बाद में आप इसके बाद में एक चैप्टर आता है 9th में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे ग्राफ प्लॉटिंग में भी आपको हेल्प हो जाएगी और वही चीज़ एग्जैक्टली आपको 10th स्टैंडर्ड के भी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो बेटा फटाफट चैप्टर का अपन देखना शुरू करते हैं। मैं पहले एक नोटबुक बना देता हूँ। चलिए बेटा, पहले तो हम लोग जो ग्राफ वगैरह देखने वाले हैं, हमने पहले बचपन में ग्राफ्स देखे, बट इस बार हम लोग थोड़ा सा बेटर वर्जन देखने वाले हैं। देखिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला है इस बार ग्राफ में। पहले हम लोग सिर्फ ये इतना ऐसा ग्राफ फिर यहाँ पे से प्लॉट करते थे अलग अलग, याद है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में वगैरह में भी देखा था ये सब चीज़ें। इस बार बेटा ये जैसा मैंने बनाया है वैसा ग्राफ होने वाला है। देखिए ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम लोग बोलने वाले हैं एक्स एक्सेस। क्या बोलने वाले इसे हम लोग? एक्स एक्सेस। और वही जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग बोलने वाले हैं वाई एक्सेस। ठीक है, तो हमारा एक चीज हमने देख लिया, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाती है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है हमारी, या हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलना चाहिए अदर, हॉरिजॉन्टल एक्सेस हो जाती है हमारी एक्स एक्सेस। और वैसे ही वर्टिकल एक्सेस क्या हो जाता है हमारा? ये जाती है वाई एक्सेस। यहां तक सिंपल है, अभी लिखो मत, मैं आपको बताऊंगा तब सब कुछ एक साथ लिख लीजिएगा। ठीक है सर। अब देखिए एक्स एक्सेस जो हमारी लाइन है, उसको लाइन को कुछ नाम देना पड़ेगा, तो कुछ भी रैंडम नाम मान लीजिए, मैंने एक्स एंड एक्स डैश दे दिया। वैसे ही वाई एक्सेस को मैंने वाई और वाई डैश दे दिया। फाइन चलिए, कोई इश्यूज है? बेटा अब ये दोनों एक्सेस जहां पे मिल रही है, मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है इस पॉइंट को? ये पॉइंट को जाता है ओरिजिन। ये ठीक है, जहां पे हमारी एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इंटरसेक्ट हो रही है, उस एक्सेस को बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। मैं जस्ट आपको बता दूं, ये दोनों की दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये और ये, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारा? परफेक्ट, ये हमारा 90 डिग्री है। अब बेटा जैसे हम लोग लास्ट ईयर तक प्लॉट करते थे पॉइंट्स, वैसे कर लेता हूं। तो ये वाला पॉइंट मेरा 0 बन जाता था। अब मैं इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। जैसे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी याद है वो ग्राफ बना, उसे ग्राफ नहीं, वो √2 और नंबर लाइन, √3 और नंबर लाइन जब देखे थे, नंबर लाइन वगैरह जो बनाते थे इक्वी डिस्टेंट रखते थे, तो वही कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे भी। तो मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया 0.2, ये पॉइंट हो गया 3, ये पॉइंट हो गया 4, ये पॉइंट हो गया 5, ये पॉइंट हो गया मेरा 6। वैसे अगर यहाँ देखूँ, यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंस चल रहा है मेरा -1, -2, -3, -4। सर आपने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव लिखा, ऐसा होता है क्या? हाँ बेटा, अगर आप एक्स एक्सिस में ओरिजिन से राइट में शिफ्ट हो रहे हो, मतलब इधर जा रहे हो, तो वो हो जाती है कि पॉजिटिव एक्सिस। और यही चीज अगर आप लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हो तो क्या हो जाती है? नेगेटिव एक्सिस हो जाती है। सर एक और डाउट, सर यहाँ पे तो आपने 6 लिखे, यहाँ पे आपने 4 ही लिखे, -1 है, 4 नंबर्स लिखे आप लोगों ने, तो चलेगा कैसा? इधर 6 इधर 4? बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं है दोनों जगह इक्वल हो। आप राइट साइड में 1 करोड़ लिख सकते थे और लेफ्ट साइड में -2 तक के लिखते थे, वो भी चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है सर, हमने पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस देख चुकी है। अब तो ऐसे ही वाई एक्सेस में भी होता है क्या? हाँ बेटा, वाई एक्सेस के समय हम जब ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे जाते हैं तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक ना, आई वुडंट से कि ये ऐसे ही करना पड़ता है, पर आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बेटा आप जब भी वाई एक्सेस से पॉइंट्स लिखो ना, एक्सेस के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। तो मतलब क्या? देखिए ये 0 तो ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया मेरा 3। अगर आप यही चीज राइट में लिखोगे 1 2 3, गलत नहीं रहेगा, बट मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमेशा इसे लेफ्ट साइड में लिखिए। मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये जब वैसे हम लोग ग्राफ वगैरह प्लॉट जब करना शुरू करेंगे, या फिर अभी चलिए पॉइंट्स जब प्लॉट करेगा तब के हिसाब से बता दूंगा कि ये मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। ये बेटा मैंने आउट ऑफ एक्सपीरियंस देखा है कि बच्चे लोग जो कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ उसके लिए। ऊपर आपका था 1 2 3 यानी पॉजिटिव नंबर्स, और नीचे क्या रहेगा हमारे? नेगेटिव नंबर। तो -1, -2, -3, और मान लीजिए ये -4 भी है हमारे पास में। और ये तो हमारा ओरिजिन वाला पहले से क्या था?
0 था। तो ठीक है, ये बेसिक्स आपको ढांचा समझा। अभी मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा क्लीनली, यानी आप थोड़ी जगह छोड़ना, अपन और बहुत सारी चीज़ें इसी ग्राफ के अंदर लिखने वाले हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा क्लीनली विथ स्केल एंड पेंसिल, पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, स्केल एंड पेंसिल इसको अच्छे से बनाइए। ग्राफ पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो एक अपने रूल शीट के ऊपर ही सिंपल सा बना सकते हो। ग्राफ पेपर जो करना है अपन बाद में देखने वाले, ठीक है। तो इसको करो आप लोग यहाँ पे फटाक से पॉज, और इसको कर लो इतना। चलिए अब अपन देखते हैं हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करने वाले, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है सर। ये देखिए, अच्छा सॉरी, ये भी फट से लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वर्टिकल एक्सेस, ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिए फटाफट। हॉरिजॉन्टल एक्सेस कौन सी होती है हमारी, एक्स एक्सेस होती है, और वर्टिकल एक्सेस कौन सी होती है हमारी, वाई एक्सेस हो जाती है। परफेक्ट। चलिए अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट है मेरा मे बी 4,3, सेकेंड पॉइंट है मेरा -3,1, थर्ड पॉइंट है मेरा -4,-2 सॉरी, और फोर्थ पॉइंट है मेरा 2,-1, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं आपको ग्राफ पे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको ग्राफ पे अच्छे से शिफ्ट करवा दूंगा मैं, उसका टेंशन मत लीजिए। पहले हम लोग ये तीनों पॉइंट्स को, बस चारों पॉइंट्स को प्लॉट करना देखेंगे। बेटा ये सब प्लॉटिंग के पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका कोई भी होता है ना 4,3, अगर मेरा कोई पॉइंट है जो मुझे प्लॉट करना है, तो जो पहले जो लिखा हुआ है वो जाता है अलोंग एक्स एक्सेस, और जो बाद में लिखा हुआ है वो जाता है अलोंग वाई एक्सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताता हूं बेटा, एक सेकंड चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, पहला वाला जाता है अलोंग एक्स एक्सेस और दूसरा वाला जाता है अलोंग वाई एक्सेस। मुझे प्लॉट करना है 4,3 पॉइंट, तो ठीक है, तो पॉइंट था मेरा 4,3। अब कैसे करेंगे, आपने बताया जो पहले लिखा हुआ रहता है उसको हम अलोंग एक्स एक्सेस प्लॉट करते हैं। सर अलोंग एक्स एक्सेस मतलब ये यहाँ पे आ रहा है मेरा अलोंग एक्स एक्सेस, ठीक है सर। तो देखिए ये यहाँ तक के मैं पहुँच गया, फिर जो बाद वाला है उसे अलोंग वाई एक्सेस प्लॉट करता हूँ मैं। अब देखिए मुझे 3 पे जाना है, तो ये वाला हो गया, तो देखिए मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट, बट ये 2 पॉइंट नहीं बेटा, इसके लिए एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो वो मैं ये ऐसे लेके आता हूँ और ये पॉइंट को प्लॉट कर देता हूँ। बट देखिए ये बहुत बच्चों की चीज़ें हो गई, आपको डायरेक्टली मैं प्लॉट करना सिखाता हूँ। कैसे सर, कुछ भी नहीं, आपको मैंने 4,3 बोला ना, तो जो पहले दिया है अलोंग एक्स एक्सेस आ गए आप लोग, ये यहाँ पे पहुँच गए आप लोग। अब 3 दिया है तो 3 ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैं 3 पॉइंट ऊपर चले गया, तो मेरा ये पॉइंट क्या हो गया, मेरा ये पॉइंट बन गया मेरा 4,3। सर इतने अच्छे से समझा नहीं, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 5,1 पॉइंट भी था, मान लीजिए, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग जाएंगे एक्स एक्सेस के अलोंग, कितना 5, तो सर आप यहां पहुंच जाओगे, फिर जाओगे आप वाई एक्सेस के अलोंग, मतलब 1, तो ऊपर गए, यहां पहुंच गए होते, तो ये पॉइंट क्या होता मेरा 5,1। कभी भी जो कोऑर्डिनेट है, देखिए ये जो रहता है ना हम लोग 5,1, 2,3, ये सबको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट, इसलिए चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको कभी भी हम ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा, तो प्लीज प्रॉपरली इसे ब्रैकेट में लिखना रहेगा हमें। चलिए ठीक है सर, पॉइंट प्लॉट करना सिंपल सा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट से नाम लीजिए A B C D, ये था हमारा। अब देखिए बी पॉइंट क्या है मेरा -3,1। देखिए सबसे पहले मुझे कहाँ पे जाना है, -3,1 में भी है, कुछ भी हो पॉइंट बना, मुझे पहले जाना रहेगा सर एक्स एक्सेस के लिए, ठीक है। पर एक्स एक्सेस में कितना बोल रहा है वो, -3 जाने के लिए मुझे वो बोल रहा है, तो -3 मतलब मैं यहाँ से ऐसा 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 करके ये यहाँ पहुँचने वाला हूँ, तो ठीक है। और सर 1 यानी ऊपर हो गया, सर एक स्टेप ऊपर चले गया, मतलब ये हो गया मेरा पॉइंट। ये क्या हो गया मेरा कोऑर्डिनेट, -3,1 हो गया। ये पॉइंट मेरा, ये कोऑर्डिनेट मेरा मे बी बी था, तो मैंने उसे बी भी मार्क कर लिया, ये भी समझ गया। नेक्स्ट ऑन सेम पैटर्न -4, -2, सब पहले जाना है एक्स एक्सेस। बच्चे गलती क्या करते हैं, -4 सुन के यहाँ पे आ जाते हैं, नहीं बेटा पहले हमें एक्स एक्सेस पे जाना है, तो -4 मतलब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, -2 यानी नीचे जाना पड़ेगा मुझे, तो ठीक है सर -2 होता नीचे, यहाँ पहुँच गया, तो ये कितना हो गया मेरा, ये मेरा सी पॉइंट हो गया, -4, -2 वाला, सिंपल था ये वाला भी, श्योर। अब सर लास्ट वाला 2, -1, सर ये 2 मतलब ये -1 मतलब नीचे, तो ये पॉइंट हो गया मेरा क्या, डी वाला,
2 -1। सिंपल था बेटा, कोई दिमाग लगाना पड़ा कुछ नहीं ना। अब एक काम करो, फट से आप ग्राफ कॉपी बनाओ। ग्राफ कॉपी में आपको ऐसा बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आपका भी 6 तक के, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3, यहाँ पे -4 तक ही आएगा। हो सकता है बेटा आपके थोड़े ज्यादा है। राधा मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेफ्ट साइड राइट साइड ऊपर और नीचे 8 8 8 8 का कर लो। नहीं, राइट साइड में 8, लेफ्ट साइड में -8, ऊपर 8, नीचे -8। इतने आप मेरे लिए प्लीज प्लॉट करके रखिए। फटाफट पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, उतना प्लॉट कीजिए। फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पे करो उसको पहले पॉज, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन का डेटा चेंज कर दूंगा, जिससे आपको खुद प्लॉट करने का मौका मिल जाए। चलिए मैं आपके लिए डेटा चेंज कर रहा हूं बेटा यहां का। गाइस मैंने डेटा चेंज कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डेटा के हिसाब से आप फटाफट प्लॉट कर लोगे एक बार। अब देखिए बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि आपने जो पॉइंट प्लॉट किया वो गलत तो नहीं है, क्योंकि होती है स्टार्टिंग में गलतियां, तो बेटा प्लीज़ फ्रीली मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। 8600001921 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर अपने आंसर का फोटो क्लिक करके मुझे भेज दीजिए। और मेरा रिकमेंडेशन ये भी रहता है कि साथ ही साथ आप मुझे प्लीज़ क्वेश्चन का फोटो भी भेजिए, जिससे मुझे पता रहे आप कौन सा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं। तो गाइज ये आप प्लॉट कर लोगे, ये सिंपल हो गया। क्या क्या देख चुके हम लोग? हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस को एक्स एक्सेस वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? ओरिजिन बोलते थे। ये भी सिंपल सी चीज थी। फिर उसके बाद में देखा 90 डिग्री पे है। फिर पॉजिटिव एक्स एक्सेस राइट में, नेगेटिव एक्स एक्सेस लेफ्ट में, पॉजिटिव वाई एक्सेस ऊपर, नेगेटिव वाई एक्सेस नीचे। ये सब चीजें भी देख चुके हम लोग। फिर हम लोगों ने पॉइंट्स लिखना देखा। फिर हम लोगों ने पॉइंट्स को मार्क करना शुरू किया। अब एक छोटी सी और चीज बताता हूँ। स्केल, जब भी आप ग्राफ बनाते हो आपको क्या करना रहता है? आपको स्केल लिखना पड़ता है। तो बेटा देखिए, स्केल जो लिखना है, चलिए मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ये ए वाले पॉइंट को हटा रहा हूँ। कभी भी टॉप राइट कॉर्नर के में ग्राफ के आप स्केल लिख सकते हैं। स्केल लिखा कैसे जाता है? अच्छा एक और चीज़ सुन लीजिए बेटा, आपको ये ऐसा 90 डिग्री का बनाना ही पड़ता है ग्राफ में। वो तो मैं आपको बता रहा था इसलिए मैं बनाया हुआ था, वरना आप नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा। चलिए स्केल कैसे लिखना है हमें? स्केल करके SCALE, स्केल करके हमने हेडिंग दे दिया। सिंपल सा देखो, आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही यूज कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा करके हम लोगों की 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है, वैसा मत कीजिए। ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही रखिए। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। कई बच्चे लोगों को टीचर ये भी बोलती है कि आप 10 स्मॉल डिविजन इक्वल टू 1 यूनिट लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा। या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आप स्केल लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आपने ग्राफ का किया था उसमें फट से ये स्केल पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए अब आपको एक नई चीज बता देता हूं मैं। जैसे आपने कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा, क्या कोऑर्डिनेट लिखा? कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने -3,8 लिखा है मान लीजिए। बेटा देखिए, आपको ये बता अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कुछ नया बता रहा हूं। ये पूरे को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। बेटा ये जो सिर्फ -3 है, मतलब जो अलोंग एक्स एक्सिस जाता है हमारा, उसे बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है उसे? ABSCISSA, एब्सिसा। हाँ, इसे बोला जाता है एब्सिसा, ठीक है। बेटा याद रखना पड़ेगा ये नाम। और ये 8 जो कि हमारा वाई एक्सिस के अलोंग वाला पॉइंट है, उसे बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ऑर्डिनेट। फाइन टेलिया, कोई इशू है आप लोगों को? नहीं ना? पक्का? ये हो गया मेरा एब्सिसा, ये हो गया मेरा ऑर्डिनेट। तो आप एक काम करके ऐसे कोई भी अपने मन से, या आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं A, B, मेरे 2 पॉइंट्स है, तो जो पहले वाला है वो बन जाता है एब्सिसा, जो बाद वाला है वो बन जाता है मेरा ऑर्डिनेट। तो ये चीज भी आप लिख लीजिए फट से पॉज करके, ये बहुत काम में आने वाली है आपके। चलिए ठीक है। अब देखो ऐसे ही ऐसे ओरल क्वेश्चंस कर रही है अपन लोग। मैंने पूछा किसी से कि जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये वाला, सॉरी कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला, इसका मुझे ऑर्डिनेट बता दो। इसका मुझे क्या बता दो? ऑर्डिनेट। तो आंसर क्या रहेगा? 1। सर मुझे इसका आप एब्सिसा बता दो। एब्सिसा क्या है इसका? -2। सिंपल है सर। ए वाले पॉइंट का मुझे एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों बता दो। तो एब्सिसा जो पहले लिखा जाता है वो होता है 5, और ऑर्डिनेट जो बाद में लिखा जाता है वो होता है 3। सर डी का ऑर्डिनेट और एब्सिसा बता दो। अब देखो मैंने बोला उल्टा है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा बता दो। मैं कैसा भी बोलूं, याद रखना,
एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वाला ये जो पहले लिखा जाता है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और ऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस के अलोंग ये बाद में लिखा जाता है जो कि है -2 मेरा। तो सर ये हो गया मेरा एब्सिसा, ये वाला हो गया मेरा ऑर्डिनेट। सिंपल थी ये चीज़ें, पक्का। चलिए ठीक है। अब देखो जो आप लोगों ने अपना ये किया था, क्या कहते थे, आपने नोट कॉपी में जब बनाया था, ग्राफ कॉपी में नहीं, ये आपका ऐसा कुछ बनाया हुआ था। अभी के लिए आपसे स्केल हटा दे रहा हूँ बेटा, वो बहुत जगह खा रहा है मेरा, क्योंकि ठीक है ये जो पॉइंट था मेरे को पॉइंट याद नहीं है, मे बी 4,3 पॉइंट था, मान के चलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो मेरे दो एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस और हॉरिजॉन्टल एक्सेस, उसने इस प्लेन को 4 भाग में डिवाइड किया है। ये देखिए, एक तो ये वाला डब्बा, दूसरा ये वाला डब्बा, तीसरा ये वाला डब्बा, चौथा ये वाला डब्बा। बेटा ये जो चारों जो भागों में डिवाइड किया गया इस प्लेन को, उसे बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्या बोला जाता है इसे? क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट्स के भी नाम होते हैं। तो यानी क्या सर, देखिए ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा ये इसी सीक्वेंस में, मैंने अपने मन से नहीं दिया है, ऐसा ही होता है। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा देखिए आपको पहले क्वाड्रेंट्स याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है। आपको तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि इन्हें जो 4 भाग में डिवाइड किया गया इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। 1 2 3 4 या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसका सीक्वेंस भी आप देख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। ठीक है, तो एक काम करो, वाली कॉपी में आओ फटाक से, जहाँ पे आपने बनाया हुआ था ग्राफ का, अपना ग्राफ का बस इतना बनाया था, एक्सेस वगैरह पॉइंट प्लॉट नहीं किए थे, उसे यहाँ पे 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को भी मार्क कर लीजिए। चलिए ठीक है सर, ये तो हमने कर लिया। अब आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ मैं। बेटा देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट कहीं यहाँ पे रहने वाला है, ये इतने जगह में रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये सेक्शन में या इस क्वाड्रेंट में पहुँचना है तो आपको पहले कहीं तो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब आपका एब्सिसा भी पॉजिटिव होना चाहिए और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देखिए इसकी साइन क्या हो जाती है? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? आपका यहाँ पे एब्सिसा भी पॉजिटिव रहता है एंड ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहता है। वैसे ही अपन क्वाड्रेंट नंबर 2 के बारे में सोचते हैं। मतलब अगर सर हमें कभी यहाँ पहुँचना है तो हम कैसे पहुँचेंगे? पहले मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब मेरा एब्सिसा क्या होने वाला है? मेरा एब्सिसा होने वाला है नेगेटिव। फिर मुझे ऊपर यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब मेरा ऑर्डिनेट होने वाला है पॉजिटिव। तो मेरा साइन कन्वेंशन इस हिसाब से क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। मेरा एब्सिसा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा नेगेटिव और ऑर्डिनेट रहेगा मेरा पॉजिटिव। तो इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। वैसे एक काम करो, चलो खुद से मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का साइन बताओ क्या रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं कैसे पहुंच पाऊंगा बताइए? परफेक्ट। तब पहले एक्स में हमें नेगेटिव जाना पड़ेगा, फिर नीचे ने वाई में भी हमें नेगेटिव आना पड़ेगा। तो एब्सिसा भी नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट भी नेगेटिव हमारा। ठीक है सर। नेक्स्ट सर फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एक बार सोच के बताइए क्या होगा। गुड सर, एक्स एक्सिस में पहले पॉजिटिव में जाना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस में नेगेटिव में आना पड़ेगा। मुझे पक्का पता है कई बच्चों ने नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव बोला होगा। बेटा देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, पहले हम एक्स एक्सिस पर ट्रैवल करते हैं। बच्चों ने क्या किया होगा? ये सोचा होगा नीचे आऊंगा फिर राइट में जाऊंगा तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव बोल दिया होगा। नहीं बेटा, पहले आपको एक्स एक्सिस के अलोंग का बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको एब्सिसा का बताना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पॉजिटिव में जाना पड़ा, फिर नीचे आना पड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव हो जाएगा। ये चारों क्वाड्रेंट्स के क्या साइन रहते हैं आपको समझ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड का है नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड का है नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ का है पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। अब बेटा एक चीज समझिए आप लोग प्लीज, ये चीज को रटना नहीं है, फालतू चीजें रटने लायक थोड़ी है कुछ भी। आप खुद वहां पे इमेजिन करें ना, अच्छा मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो एक्स में पॉजिटिव वाई में पॉजिटिव, हाँ ठीक है सर पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। सेकंड में जाना है सर एक्स में नेगेटिव वाई में पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। सर थर्ड में जाना है एक्स में नेगेटिव वाई में नेगेटिव, सर नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। सर फोर्थ में जाना है तो एक्स में पॉजिटिव वाई में नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। रटी रुटाई नहीं चलेगी, दिमाग लगा लेना, हो जाएगा आपका, सिंपल था। दूसरा मैं आपको याद है तब से प्लेन मतलब इस प्लेन में बेटा जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो ये बनाते हैं ना, इसे बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है इसे? कार्टेशियन प्लेन। तो अब ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा, कभी गलती से पूछ ले क्या है प्लेन का नाम? प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। फट से अब ये चारों क्वाड्रेंट्स का आप लोग लिख लीजिए।
चलिए लिख लिया आपने। अब कुछ ओरल फालतू के क्वेश्चन। कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे दोनों की दोनों पॉजिटिव है हमारे एब्सिसा ऑर्डिनेट? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलिए ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे एब्सिसा मेरा नेगेटिव है? सब कई बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, नहीं बेटा दो क्वाड्रेंट्स हो गए ना, सेकंड क्वाड्रेंट में भी मेरा एब्सिसा नेगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी मेरा एब्सिसा नेगेटिव है। ठीक है सर। कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की साइन सेम है? परफेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट भी हो गया। देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है सर। कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे दोनों की साइन है अपोजिट है? तो सेकंड एंड फोर्थ वैसे इसमें। तो बेटा देखो ये सब चीजें रट नहीं सकते हो, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे फेयर। चलिए ठीक है। अब आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, ये आपको पहले खुद से सॉल्व करनी है। सो सॉरी, ये क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चन क्या है हमारा? मेंशन, ये आप मेरे साथ क्वेश्चन मेरे साथ लिख सकते हैं आप लोग। आपको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना पड़ेगा, ग्राफ कॉपी में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। मेंशन दी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स and also tell in which quadrant do they lie। ठीक है सर। मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें एब्सिसा बताना है एंड ऑर्डिनेट बताना है। जो भी आपको कोऑर्डिनेट आगे नीचे दे रहा हूं मैं, चलो पहले लिख देता हूं मैं, -3.5 कॉमा √5, एक ये a हो गया और b का हो गया मेरा 22,7 -π। ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, आपको एब्सिसा बताना है और ऑर्डिनेट बताना है इसमें पहले कि सर ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट है। फिर आपको क्वाड्रेंट बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कुछ नहीं करना है, आपको प्लॉट नहीं करना है बेटा। ठीक है। तो पहले फट से क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, लिखा हुआ नहीं है अगर मेरे साथ में लिखना नहीं हुआ है तो फिर इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, कर लीजिए पॉज और इसको एक बार आंसर करने का ट्राई कीजिए। चलिए ठीक सर। अब देखिए पहली बात तो हमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखना था, तो सर -3.5, सिर्फ 3.5 नहीं, -3.5 हो गया मेरा एब्सिसा और √5 हो गया मेरा ऑर्डिनेट। सर पर इसको प्लॉट कैसे करेंगे बेटा? आपको प्लॉट करने पूछ नहीं रहा हो, और दूसरी बात √5 प्लॉट कैसे करेंगे मत पूछो बेटा। बेस टू हाइट वाला अपन ने सीखे थे ना, नंबर और नंबर लाइन वाला, वैसे ही प्लॉट कर सकते हैं, बट पूछने नहीं वाले, आपको प्लॉट नहीं करना है। मैं तो सिर्फ आपको ऐसे दिया हुआ है, आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना आ गया। वैसे यहाँ का भी देख लो एक बार, ये हो गया मेरा एब्सिसा, -π हो गया मेरा ऑर्डिनेट। कोई बच्चे ने भावनाओं में बह के -22/7 लिख दिया होगा, तो गलत है बेटा। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। अपन ने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। तो अगर ये पाई ऐसा लिखा हुआ है तो सर पाई ही रहने दीजिए। अगर सेकंड चैप्टर में ये फंक्शंस का था, कुछ ऐसा क्वेश्चन अपन ने करते थे, देखिए बता देता हूँ एक बार कि सर अगर f(x) = 5x + 3 मान लीजिए, देन फाइंड द वैल्यू f(π)। तो 5π + 3 लिखते हैं, 5 × 22/7 + 3 नहीं लिखते हैं। तो वही बेटा अगर पाई दिया तो पाई को पाई ही रहने दो, अगर अपने को कभी वैल्यू डालना रहेगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है। तो देखो अपने एब्सिसा ऑर्डिनेट तो दोनों के निकाल चुके हैं। सर पहला पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन का। सेकंड क्या था, क्वाड्रेंट बताना है। अब बेटा जब हमें क्वाड्रेंट बताना है ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सर ऐसा क्यों बेटा? आपको कुछ करना ही नहीं है, बेसिकली आपको देखना है सर इसकी है नेगेटिव, इसकी है पॉजिटिव। सर एक्स में नेगेटिव, वाई में पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, याद करो। परफेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट देख लो यहाँ पे, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में होता था नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। तो सर ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे ही जिनको समझाएं तो इसका एक बार ट्राई कर लो, फट से करो। क्या है साइन, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, परफेक्ट। ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है, ओरली हो रहा था ये सब चीजें। चलिए बढ़िया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखिए वापस से, ये भी एक बार आप खुद से ट्राई करने वाले। क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट विल द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। फॉलोइंग पॉइंट्स बोले या कोऑर्डिनेट्स बोलिए, पॉइंट्स लाई। पहला है ऑर्डिनेट इज 2 एंड एब्सिसा इज -3। सेकेंड है मान लीजिए ऑर्डिनेट इज -3 एंड एब्सिसा इज
2। एक बार फटाफट फटाफट पॉज करके इसको ट्राई कर लो। चलिए बेटा, हो सकता है, मैं बोल रही हूँ सबने किया होगा, हो सकता है कई बच्चों ने भावनाओं में बह के इसे बोल दिया होगा फोर्थ और इसे बोल दिया होगा सेकंड। अगर आप उन बच्चों में हो तो आपने गलती की है। आप एक और बार पॉज करो, एक बार सोचो क्या गलती हुई है, फट से सोचो। चलिए अब हम देखते हैं आंसर एक्चुअली है क्या। बट देखो, कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना, मैं सजेस्ट करता हूँ पहले हम लोग हमारा कोऑर्डिनेट लिख दें। बेटा यहाँ पे ऑर्डिनेट इज 2। बेटा ऑर्डिनेट y वाला था, उसने लिखा पहले इसका 2,3 नहीं है बेटा, प्लीज कंफ्यूज मत हो। आपका एब्सिसा -3 है तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बना है, -3,2। मतलब x वाला -3 है एंड y वाला 2 है, वैसा लिखा हुआ है बेटा ये, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। और वैसे ही अब ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2, -3। अब क्वाड्रेंट लिखना तो कितना आसान है सर, -3, 2 मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और 2, -3 हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझा ये, सिंपल था, आगे नहीं थी, पक्का से ना। देखो थोड़ा घुमाएगा वो, थोड़ा ध्यान रखना, जम जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। करो पॉज, जिनका आंसर नहीं आया था फट से कर लो इसको सॉल्व। चलिए सर ये सब कुछ तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक छोटी सी नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बस फिर अपना आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेक्चर खत्म। आपको होमवर्क जो मिलेगा आपको वो करना रहेगा, कुछ नहीं। और सर देखिए, हमको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना आता है, हम ऐसा करके ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए था 1, ये था 2, ये था मे बी 1 2, ऐसे रुक जाओ, थोड़ा अच्छा ना है तो रुक जाओ, सो सॉरी। मान लीजिए मुझे ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कभी बताना है मे बी, ठीक है, तो मैं ये ऐसा प्लॉट कर करके ढूंढ लेता हूँ। तो ये था 1, ये था 2, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, तो मैं बोल देता हूँ 2,4 है, ठीक है सर, उसमें तो इशू नहीं है मुझे। तो फिर सर आप क्या बताना चाहते हो इस बार, बताता हूँ। मेरे को आपसे ये पूछना था, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। तो पहले तो मैं पूरा नंबरिंग कर लेता हूँ इसका अपना, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3 -4। इसके सिवाय प्लीज़ ये यहाँ पे एटलीस्ट x एक्सेस और यहाँ पे y एक्सेस लिख दीजिए, और ये हो गया मेरा 0, ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए कि मेरा ये जो कोऑर्डिनेट है या ये जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा। सर हम x पे गए हैं 4, वो तो ठीक है, तो सर ये कुछ होने वाला है 4, सर y पे कितना गए, सर y पे तो गए ही नहीं, तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे क्या, नहीं बेटा, अगर गए ही नहीं हो, हिले डुले ही नहीं, तो 0 हो जाएगा ना बेटा उसका। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा, 4,0। वैसे ही मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, परफेक्ट, -3,0। समझा, पक्का। बस चलो बताओ, सो सॉरी, उसके बाजू वाला भी एक लिख लेते हैं जस्ट फॉर फन। ये वाला बताओ ये कितना होने वाला है, सिंपल सर, -4,0, ठीक है। अब एक ट्रिक क्वेश्चन, ये वाला बताओ ये कितना होने वाला है, फट से बोलो। गलत, अगर आपने 2,0 बोले तो गलत बेटा, बेटा प्लीज समझो, पहले x का बोलना पड़ता है। सर यानी क्या बेटा, देखो आप x पे कहीं गए ही नहीं हो, कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है, तो 0 रहेगा, फिर आप y पे ट्रैवल कर रहे हो तो 0,2 हो जाएगा। वैसे अगर ये पॉइंट रहेगा तो ये हो जाएगा 0, -4, समझा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ये जाएगा 0, -2। मतलब x एक्सिस पे मेरा हमेशा, देखिए मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, ऑन x एक्सिस अपना क्या रहेगा, a,0 पॉइंट ऐसा कुछ रहेगा। और वैसे ही मेरा y एक्सिस पे कैसा रहने वाला है, ऑन y एक्सिस, आई होप आपको दिख रहा हो, ऑन y एक्सिस कैसा रहने वाला है मेरा, 0, b ऐसा पॉइंट रहने वाला है हमेशा, समझा आपको। मतलब यहां पे x एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। और वैसे ही y एक्सिस पे क्या 0 रहेगा हमारा, बोलिए बोलिए, परफेक्ट, एब्सिसा इज ऑलवेज 0।
समझा? तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो रहेगा a,0 के जैसा, यानी 5,0 6,0 7,0, और y एक्सिस पे रहेगा तो वो कैसा रहेगा 0,b जैसा, 0,-2 या 0,-81.6, कुछ भी ऐसा हो सकता है। समझा? तो अगर लाइफ में कभी भी एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 है यानी आपसे 0 है, मतलब आप y एक्सिस पे हो, और अगर y एक्सिस का 0 है मतलब आपका ऑर्डिनेट 0, तो आप कहाँ हो? आप हो एक्स एक्सिस पे। समझा ये चीज पक्का से? दोनों 0 है तो कहाँ हो बेटा? ओरिजिन पे हो। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ओरिजिन में हमारा दोनों 0 हो गया। समझा ये चीज? तो ये फटाक से इत्तू सा मेरे लिए बना लीजिए आप, पॉज करके इसका भी कर लीजिए। हो गया? चलो एक ओरल क्वेश्चन आपके लिए। ऑन व्हाट एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई? लिखना नहीं है। 3,0 कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है? सर ये कर रहा है एक्स एक्सिस पर लाई। परफेक्ट, क्योंकि सर ऑर्डिनेट 0 है। -2,0 वापस एक्स एक्सिस पे। 0,5 सर वाई एक्सिस पे। 0,0 सर दोनों एक्सिस पे, क्योंकि ये तो ओरिजिन हो गया है। परफेक्ट। 0,-3 अगेन वाई एक्सिस पे। 1,2 बेटा ये एक्सिस पे नहीं है, ये क्वाड्रेंट में। समझा? तो क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि बताओ ये कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस पे है या कौन से क्वाड्रेंट में। तो आप गैस कर सकते हो। एक्सिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर a,0 पॉइंट का है तो है ना एक्स एक्सिस पे, अगर 0,b का है मतलब y एक्सिस पे, और अगर दोनों की दो नंबर्स है, दोनों पॉजिटिव, तो कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कुछ आपको पता है अच्छे से। कोऑर्डिनेट निकालना भी समझा क्या करना पड़ता है। तो बेटा प्लीज अब आपको क्या करना है, इसके अगेंस्ट आपको होमवर्क मिलने वाला है, उसे प्लीज अच्छे से कीजिएगा। जो आपको आंसर की मिलती है, आज तक कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होता है तो बेफिक्र होकर मुझसे पूछेगा, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है। फट 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 आपको समझ भी जाएगा और फ्री फंड के मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर जो लीनियर इक्वेशन करने वाला है उसमें ग्राफ प्लॉट करने में बहुत हेल्प करने वाला है मैं। तो चलो गाइस, थैंक यू।